आज आपके इस गांव में मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से सनातन धर्म का आत्म कल्याणकारी शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। सनातन धर्म अनादिकाल से हमारे आपके जीवन में, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे पारलौकिक, हर तरह से लाभकारी और फायदेमंद है। सनातन धर्म वह ज्ञान विद्या बोध है जिसके द्वारा हम आप एक सच्चा इंसान मनुष्य बनकर अच्छे समाज का, अच्छे घर परिवार का निर्माण करते हैं। ये सनातन धर्म का बाह्य रूप लौकिक सूत्र यानी नियम है। हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, साथ ही साथ पारलौकिक जीवन के लिए सनातन धर्म हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। चूँकि मानव जीवन हमको आपको मिला है, यहाँ केवल घर परिवार समाज बनाने के लिए नहीं, यहाँ राष्ट्र का निर्माण करने के लिए नहीं। ये काम तो हम जब तक यहाँ रहेंगे तभी तक करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मैं निज मार्टल ये मृत्यु लोक है। सनातन धर्म हमको आपको याद कराता है कि जब तक आप दुनिया में रहो अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पालन करो आप, लेकिन याद रखो कि आपकी मौत भी आएगी। ये शरीर एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा और शरीर त्यागने के बाद आपकी आत्मा, शरीर तो जिंदा नहीं बचेगा लेकिन आत्मा जिंदा बचेगी। अब हम आप आत्मा के बारे में तो सोच नहीं पाते, बस केवल शरीर के बारे में ही दिन रात रोटी कपड़ा मकान खाना पीना दुनिया का सर सामान इकट्ठा करना। करीब करीब मरते दम तक हमारा आपका पूरा समय इसी लौकिक जीवन में दुनिया और दुनिया के सामान पदार्थ का संग्रह संचय, ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाना, मकान बनाना, रुपया पैसा धन दौलत। लेकिन कुल मिलाकर के मौत को भी तो सोचना है। जिस दिन आप सहारनपुर छोड़कर चलोगे, कोई भी वस्तु, कोई भी दौलत, कोई चीज़ आपके साथ नहीं जा सकती। सनातन धर्म हमको आपको सिखाता है कि ये शरीर भी आपका साथ छोड़ देगा। एक दिन अपने ही घर परिवार वाले इसको आग में जला देंगे, ये जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। चाहे आप कितनों सुंदर हो, कितनों बलवान हो, कितनों विद्वान हो, कितनों धनवान हो, लेकिन सहारनपुर की मिट्टी में सब लोग मिल गए। बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे, बादशाह, शहंशाह, आलिम फाजिल, ज्ञानी विज्ञानी। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। किले बनाए महल बनाए, सोने चांदी क्या क्या, लड़ाई झगड़ा मार काट, लेकिन वो लोग इसी सहारनपुर की मिट्टी में दफन हो गए, मिट्टी बन गए। वो भी ये कहते थे कि भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, बगीचा हमारा है, कोठी मकान हमारा, हमारा हमारा करते करते एक दिन अलविदा कर गए। गन्ने का खेत यहीं पड़ा है, गेहूं का खेत यहीं है, कोठी हवेली ज़मीन बगीचा जंगल पहाड़ सब यहीं पड़ा। अब आप इस पर चिल्ला रहे हो भाई हमारा है। 700 बरस मुसलमान चिल्लाते रहे हमारा है हमारा है।
पौने 200 बरस अंग्रेज चिल्लाते रहे हमारा है हमारा है। मुसलमानों के आने के पहले हिंदू राजा चिल्लाते रहे हमारा है हमारा है। और अब हम लोग चिल्ला रहे हमारा है हमारा है। एक दिन हम आप भी अलविदा कर जाएंगे, जमीन जायदाद नहीं रहेगी, ये धरती मिट्टी घर मकान किसी का नहीं। जब ये शरीर ही आपका साथ छोड़ देगी तो दुनिया के धन दौलत सामान पदार्थ की आप क्या आशा करते हो? बेटा बेटी नाती पोता रिश्तेदार दोस्त मित्र, उस दिन आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। आज तो आपके काफिले में बहुत से लोग हैं, आपकी सोसाइटी है, आपका परिवार है, आपका समाज है, आपकी जातियों में कितने लोग हैं, धर्म को देखो, धर्म में कितने लोग हैं। कभी आप एक होकर के जातियों के नाम पर लड़ते हो, यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण, फिर धर्म के नाम पर मुसलमानों से एकजुट होते हो, फिर नेशंस और राष्ट्र का झगड़ा होता है तो पाकिस्तान के लिए पूरा भारत एक होता। लेकिन जिस दिन मौत आ गई सब खेल खत्म हो गया और ये शरीर ही आपका मिट्टी हो गया। अब शरीर के बाद वाली घटना क्या होती है? और ये नियम नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कि पहले कुछ और नियम था, जन्म मरण का बदल गया होगा। आप कहोगे नहीं, अब हम तो लाठी डंडा नहीं, परमाणु बम हमारे पास आ गया, भगवान डर के मारे अब कानून मौत का बदल दिया। ऐसा नहीं है, आपके परमाणु बम से भगवान डरने वाले हैं? और देखो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, उसके परमाणु बम से ईरान नहीं डर रहा है तो भगवान क्या डरेंगे? ईरान देखो कहा मारेंगे हम, लड़ेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर अमेरिका के पास है, लेकिन आज ईरान को ठोक रहा है, ईरान नहीं डर रहा। तो भगवान परमाणु बम से डरेंगे कि मौत का कानून बदल देंगे? जब से सृष्टि और धरती बनी है, जन्म मरण विधाता के ही हाथ में है, क्रिएटर करतार के हाथ में है। इस पर हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री का, यूनिवर्सिटी कॉलेज का अणुबम परमाणु बम का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मैन इज मार्टल, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। आप कितनों बड़े अस्पताल में, मान लो आप अपने दादा को ले जाकर अमेरिका के अस्पताल में रख दो, जहां सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़े डॉक्टर अमेरिका में माने जाते हैं, तो उस अस्पताल में भी दादा मर सकते हैं। अमेरिका के डॉक्टर खड़े रह जाएंगे, दादा को मरना है तो मर गए, घर में मरना है तो घर में मरेंगे, अस्पताल में मरना अस्पताल में मरेंगे। कोरोना में आपने देखा सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर अमेरिका में मर गए, जिस अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर माना जाता। कोरोना महामारी में भारत में तो कम लोग मरे, लेकिन जहां दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर रहते अमेरिका, उसके बड़े बड़े डॉक्टर ही मर गए, इंजीनियर मर गए। सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना में अमेरिका का हुआ है। कहने का कुल मतलब यह है कि ये जन्म मरण का खेल, सनातन धर्म इसका ज्ञान और बोध कराने का प्रयास करता। संत महापुरुष जितने स्पिरिचुअल पावर ये धरती पर जन्म लेते हैं, वो यही हमको आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जन्म मरण का खेल क्या होता। जन्म के बारे में तो हम लोग जान भी जाते, भाई माँ के गर्भ से पैदा हो गए, बच्चा पैदा हो गया। अब आप मंगल गीत गाओगे, लड्डू पूड़ी बांटोगे गाँव, भाई बेटा पैदा हो गया। फिर थोड़ा सयाना होगा, पढ़ाओगे लिखाओगे। हर माँ बाप की इच्छा भाई बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, फिर इसकी बढ़िया शादी कर दी जाए। तो ये जन्म वाला खेल, तो ये जीवन यात्रा तो समझ में आती। माता पिता बुढ़े हो गए, बच्चे की शादी होगी, घर संभाल लिया, पढ़ाई लिखाई छूट गई, बुढ़ापे तक तो पढ़ेंगे नहीं। 25 साल 26 साल उम्र होगी, तब तक माँ बाप बुढ़े हो गए। माँ बाप ने कहा बच्चा अब अपना बीवी बच्चा आप संभालो, हम तो बुढ़े हो गए, खेती कर नहीं पाएंगे, दुकान कर नहीं पाएंगे।
अब माँ बाप चारपाई पर गिर गए तो बच्चा जवान होकर शादी ब्याह गृहस्थ आश्रम, इसके बाद वो भी बुढ़ा हो जाता तो उसके बेटा बेटी आगे आते, ये क्रम चल रहा। लेकिन जब बुढ़े के बाद दादा मर गए बुढ़ापे में, चारपाई पर एक दिन दादा पड़े हैं, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा। वही दादा हैं जो सहारनपुर में बंदूक लेकर चलते थे, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे। सहारनपुर की सड़कें उससे उनसे कांप जाती थी। लेकिन आज वही दादा देखो चारपाई पर पड़े हैं। एक गिलास पानी जो बंदूक चलाते थे, बम चलाते थे, एक गिलास पानी उनसे नहीं उठ पा रहा। चम्मच से पानी पिलाया जा, लोग कहते भाई अब मर जाएंगे, अंदाजा लग जाता। अब जिसको चम्मच से पानी पिलाया जा, लोग कहते बस अब दादा मरने वाले हैं। इंतजार करते करते एक दिन दादा मर गए। मरने के बाद रोना गाना जो प्रक्रिया है संसार की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहीं भी देखो आप, जन्म मरण तो सबका एक ही तरह का, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन, कुर्मी पटेल जाट गुजर कुशवाहा मौर्य, जो भी है, भंगी चूड़ा चमार, इंजीनियर डॉक्टर, प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, राजा हो प्रजा हो, छूत हो अछूत हो, प्रक्रिया सबकी एक ही किस्म की है, जन्म और मरण की। और जो चीज सबके लिए लागू उसी को सनातन कहा जाता। जैसे सूरज है सबके लिए है, सनातन है। पानी सबके लिए बरसता है, सनातन है। हवा सबके लिए चल रही, सनातन है। इसी तरह जन्म और मरण का कानून सबके लिए बराबर है। चाहे आप कितनों अंग्रेजी बोलो, लेकिन मौत सबके लिए बराबर है। एक ही तरह सबको मरना, एक ही तरह सबको आग में जलना है, मिट्टी में दफन होना है, यानी कुल मिलाकर मिट्टी में मिलना है। हिंदू जलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, मुसलमान गड्ढा खोद कर रख देते, भाई 2-4 महीना लग जाता। हिंदू लोग तुरंत जला करके काम खत्म कर मिटा मिट्टी में, शरीर जल गया, मिट्टी में मिल गया, हड्डी वड्डी जल गई। मुसलमानों को मिट्टी में मिलने में 4-6 महीने समय लग जाता है, जमीन में दफना देते हैं। क्योंकि जहां से मुसलमानों का धर्म, जिसको दीन ईमान इस्लाम कहते हैं, मक्का मदीना, आज के 1400 साल पहले जहां पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, जिनके द्वारा रिलीजियस सिस्टम वजूद में आया, धर्म स्थापित हुआ, उस अरब देश में इस तरह से लकड़ी नहीं है। वहाँ पानी की भी कमी है और गांव बहुत दूर दूर है, जमीन बहुत है। तो जब लकड़ी नहीं तो जलाएंगे कहाँ से? इसलिए वहाँ का नियम बना दे भाई गड्ढा खोद कर। जमीन की कमी है नहीं, आबादी बहुत कम है, सऊदी अरब उसको कहते हैं। तो लोगों ने जमीन में ही गाड़ना शुरू कर दिया, लकड़ी थी नहीं। वहाँ केवल खजूर के पेड़ और ये कटीले पेड़। जैसे राजस्थान आप कभी जाते हो तो वहाँ पानी कम बरसता, इसी तरह का पूरा सऊदी अरब रेगिस्तान इलाका, पानी कम बरसता, कंकड़ पत्थर पठार है। वहाँ खजूर वगैरह बहुत होता, उसमें कितनी लकड़ी मिलेगी। अब आपके यहाँ सहारनपुर में लकड़ी की कमी, तब पहले तो सब जंगल था ये, और थोड़ी ही दूर पर देखो सब जंगल, हिमालय शुरू, जंगल जंगल। और यहाँ आबादी ज़्यादा है, जमीन कम है। अब कब्रिस्तान बना दोगे 10 एकड़ का, तो गेहूं खेती कहाँ से होगी? भारत में खाने की कमी हो जाएगी। इसलिए भारत के मुसलमानों को इस पर विचार करना चाहिए। भाई मिट्टी में जल मिलाना है, चाहे जला के मिटाओ चाहे। अब मुसलमान कहते हैं हमको 10 एकड़ का कब्रिस्तान दो हर गांव में। अब 10 एकड़ जमीन में कितना गन्ना होगा, कितना गेहूं हो जाएगा, कितना चावल हो जाएगा। तो आपको भी जला ही देना चाहिए। लेकिन अब परंपराएं हैं ये, इससे कोई फर्क है नहीं। धर्म सिद्धांत जो ये बाह्य रूप से बन गए, यही रगड़े झगड़े का कारण। वहां पानी कम होता तो उन्होंने देखो ऐसा बर्तन बना के धीरे धीरे पानी गिरे। हमारे भारत देश में बाल्टी है और तमाम आप बर्तन प्रयोग करते, भाई कितनों पानी गंगा जमुना यहाँ बहती, यहाँ पानी की क्या कमी? 50 बाल्टी नहाओ आप। लेकिन अरब देश में देखो आप, बधनी देखते हो, बधनी, उसका मुंह बिल्कुल पतला होता है और ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी,
वजू करते थोड़ा ऐसे हाथ धो लिया, नमाज पढ़ने लगे। यहाँ तो बिना नहाए पूजा नहीं करोगे आप। और मुसलमान, भारत में आपको नहा करके नमाज पढ़नी चाहिए, यहाँ पानी की क्या कमी है? ये नियम तो वहां के लिए बना था जहां पानी है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से पीने का पानी मिलता है सऊदी में। अब तो समुद्र का पानी देखो, जब विज्ञान ने डेवलप किया, मशीनें लगा दिया अमेरिका वगैरह ने, और मशीनों के द्वारा समुद्र का खारा पानी मीठा बनाकर पीने को दिया जाता। फिर भी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब मजबूरी है, उसी को पीना पड़ता। कहाँ से पानी आएगा? समुद्र तो चारों तरफ वहां है, और उसी समुद्र के रास्ते से देखो, वहां से तेल गैस ईरान से, इराक से, कुवैत से, कतर से, सऊदी अरब से भारत में भी आती। वहीं झगड़ा हो गया, ईरान ने घेर लिया, काम जाने नहीं देंगे। अब देखो गैस तेल भारत में वहीं से सब ज़्यादा आता तो और जगह, लेकिन ज़्यादा वहीं से आता, ईरान इराक से। अब ईरान कहता कि हम जाने नहीं देंगे, जो जाएगा बम से उड़ा देंगे। घेर करके बैठा है, तो हल्ला मचा भाई भारत में गैस की कमी, ये जो सिलेंडर आप जलाते हो, और मान लो अगर गैस ना आए तो रोटी कहाँ से बनेगी? गांव तो मान लो ठीक है, लकड़ी उकड़ी, अब कंडी वंडी तो आप भी नहीं बनाते हो। अरे कहा कौन गोबर लगाने जाए, बदबू करता है, हटाओ गाय माता को। अब आप हिंदू हो, कहोगे गाय माता है, और गोबर के चक्कर में गाय माता, इन्होंने कहा भाई हमको शराब चाहिए। आज के 50 साल पहले ये लोग 2 लीटर दूध पीते थे शाम को। सहारनपुर में लोग शाम को 1 लीटर 2 लीटर दूध पीते थे। देश आजाद हुआ, शराब की दुकानें खुल गई। इन्होंने कहा दूध से बढ़िया शराब है, हमको शाम को दूध अब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? शाम को क्या चाहिए? 2 बोतल दारू चाहिए। कहा हमको दूध न मिले, हमको भोजन न मिले, लेकिन शाम को 2 लीटर। किसने कहा? ये नहीं, ये देखो, ये जो बैठे लाइन में जो बैठे, सहारनपुर के पुरुष लोग, चाहे जाट हों, चाहे गुजर हों, चाहे यादव हों, सबकी बात हम कर रहे हैं। छोटी बड़ी सभी जातियों के लोगों ने शराब, दूध छोड़ दिया, शराब पर चले गए। तब इन्होंने क्या कहा? कहा हमको केवल 1 कप चाय चाहिए, हमको दूध से क्या लेना देना, और 1-2 कप चाय पीना है तो हम बाजार मंडी से रेडीमेड दूध खरीद लेंगे, पाउडर वाला। अब इनको ये भी नहीं पता कि जहरीला दूध है, गाय भैंस कहीं है ही नहीं। और आप किसी दुकान पर जाओ, को भाई हमको शाम तक 2 कुंतल पनीर चाहिए, 2 घंटे में ला कर दे देंगे। बताओ आप, गाय कम हो रही है, भैंस कम हो रही है, बड़े बड़े डेयरी फार्म का कहीं पते नहीं, सब गाय मार काट करके विदेश भेजी जा रही। जिस ईरान से हम आप तेल लेते, वहां बीफ यानी गाय की मांस भेजना पड़ता। सौदा हुआ, एग्रीमेंट, सरकार ने भी सौदा किया, बल्कि उन्होंने कहा थोड़ा गाय की मांस बढ़ा दो, सरकार ने थोड़ा और बढ़ा दिया है। आपको क्या पता? चूंकि लोग गाय की मांस खाते हैं मुसलमानी देश में लोग, इसलिए उनका भाई हम आपको डीजल पेट्रोल गैस सब इसके बदले में, जैसे सामान आप ले करके कुछ देते हो, आप खरीदते हो उसका पैसा, और आप भी कुछ माल बेचोगे जो आपके यहाँ। तो भारत में हिंदू लोग तो गाय की मांस खाते नहीं, मुसलमान उनकी संख्या कम है, इसलिए सब गायें होंगी क्या? क्योंकि मुसलमान कितना खाएंगे, भारत में कम है। तो यहाँ बूचड़ खाने बनाए गए, और इन बूचड़ खानों में गाय बैल भैंस मार कर इनकी मांस को जो यहाँ के मुसलमान खाते, जो बचते उनको विदेश, ईरान, कुवैत, दुबई, उधर मुसलमानी देशों में। और वर्तमान सरकार ने इसको और कोटा बढ़ा दिया है। कहा भाई थोड़ा और बढ़ा दो, खा ले जाओ। और इसमें तमाम हिंदू नेताओं का कॉन्ट्रैक्ट है, उनके नाम पर ये बूचड़ खाने हिंदू नेता चलाते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा, जैसे शराब में पैसा बहुत है। दूध की दुकान खोलोगे, शाम तक पता चला 1000 कमाओगे, और शराब की दुकान खोल दिया तो शाम तक 1 लाख कमा लोगे आप। तो लोगों ने कहा भाई दूध से अच्छा तो शराब का धंधा है। ब्राह्मण भी शराब बेचने लगे, ठाकुर भी शराब बेचने लगे,
यादव लोग भी शराब के ठेकेदार बन गए, कुर्मी कुरवा साहब शराब का ठेकेदार। इसमें खैर मुसलमान तो बच गए, मुसलमानों ने शराब के ठेके से इनकार कर दिया। मुसलमानों को भी सरकार ने कोटा दिया, भाई आप ले सकते हो। मुसलमानों ने कहा भाई देखो हमारे धर्म में लिखा है, शराब को हमारे इस्लाम धर्म में इतना बुरा बताया गया कि अगर एक बूंद शराब शरीर पर गिर जाए तो जला दो, काट दो, वरना इस्लाम से काफिर खुदा से जुदा हो जाओगे। तेरा तौहीद नमाज ज़कात रोजा हरगिज हरगिज कबूल नहीं होगा। वक्त क़यामत अल्लाह ताला की कचहरी में गुनहगार साबित हो जाओगी। तेरी रूह को, आत्मा को नरकों में डाल दिया जाएगा, दोजक में डाल दिया जाएगा। तो मुसलमानों ने अपने पाक कुरान की बात को, जो उनका आदेश था, मान लिया। हिंदुओं की रामायण में लिखा, हिंदुओं में भी मना किया था शराब के लिए। आपकी सबसे पवित्र पुस्तक रामायण को आप पढ़ते हो, मानते हो, लोकप्रिय है। और भी किताब है, गीता है, भागवत है, महाभारत है, वेद है, शास्त्र है, लेकिन रामायण चूंकि हिंदी में है, ज़्यादा समझ आती, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। भारतीय समाज में हिंदू लोग, रामायण भी शराब के लिए मना किया था। रामायण में लिखा था कि सनातन धर्म कहता है, सुरसर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत तेहि पाना। हिंदू धर्म में माना जाता, गंगा में स्नान कर लो मुक्ति मिल जाती। इन्हीं गंगा मैया का जल सारे पापों को धो देता, ऐसा माना जाता। अब धोता है कि नहीं धोता है, अब आप रोज पाप करो, रोज धो तो गंगा मैया भी गंदी हो जाएंगी, इतना पाप कर दिया। और एक बार धो दिया गया तो कम से कम सुधर तो जाओ। उधर रोज पाप करोगे, रोज धुलाओगे, फिर पाप करोगे, फिर धुलाओगे, फिर महाकुंभ नहाओगे, फिर साल भर मछली अंडा खाओगे। गंगा मैया भी पाप धोते धोते गंदी हो गई, मैली हो गई। अरे एक सीमा है न गंदगी की। लेकिन रामायण क्या करी है, ऐसे पवित्र गंगा मंदाकिनी के जल से भी अगर शराब बनी है तो उसको पीने में पाप लगता है। अब सोचो आप, गंगा के पवित्र जल से भी अगर शराब बने तो इसको पीने में पाप लगता। रामायण कौन पढ़ता, मुसलमान पढ़ते हैं। आखिर रामायण तो हिंदू लोग ही भारत में पढ़ते हैं। तो हिंदुओं ने तो रामायण की बात को इनकार करके आगे निकाला, नहीं नहीं हम शराब पिएंगे, शराब बेचेंगे, क्योंकि हमारी सरकार चाह रही है, कानून बना दिया। लेकिन मुसलमानों ने अपने किताब की बात को माना। इसलिए कहीं आपको मुसलमान शराब के ठेकेदार नजर। अब देखना आप, सहारनपुर में बहुत मुसलमान, सहारनपुर में मुसलमानों की संख्या बहुत मानी जाती है। थोड़ी दूर पर उनकी देखो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी देवबंद है। देश विदेश के तमाम स्कॉलर विद्वान वहां पढ़ने आते हैं, पढ़ाते हैं। एक चीज आप स्पष्ट देखोगे कि मुसलमान शराब का ठेका नहीं, चमड़े का काम करेंगे, गाय बैल मारेंगे, बूचड़ खाना में मांस बेचेंगे, गाय बैल मारकर, लकड़ी का काम कर लेंगे, टायर ट्यूब पंचर उंचर सब बनाएंगे, छोटा से छोटा काम करेंगे, टेलर का काम करेंगे, धोबी का काम करेंगे, नाई का काम करेंगे। आप बाजार में जाओ, दाढ़ी बाल बनाने वाली तमाम दुकान मुसलमानों की। टायर ट्यूब पंचर जाओगे आप बनवाने तो सब आपको मुसलमान कारीगर मिले, आपकी गाड़ी पंचर उंचर बनाने वाले। लेकिन शराब के ठेके पर मुसलमान, ये धंधा मुसलमानों ने भारत में आज तक कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन हिंदुओं को देखोगे आप, हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमकर देख रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में पूछा कि यहां शराब के ठेके पर किसका दबदबा है, तो लोगों ने कहा कि शुक्ला बंधुओं का दबदबा चलता। शुक्ला जानते हो आप, शुक्ला माने, शुक्ला माने ब्राह्मण। मध्य प्रदेश में भाई शराब का ठेका तो सब छोटे मोटे, लेकिन एक दबदबा होता, कहा यहां शुक्ला बंधुओं का दबदबा चलता। हमने राजस्थान में पूछा यहां शराब के ठेके पर किसका दबदबा है, लोगों ने कहा राजपूत लोगों का है, ठाकुरों का है, क्योंकि राजस्थान राजपूतों का क्षेत्र है।
हमने बिहार में पूछा यहां शराब के ठेके पर किसका दबदबा है, तो लोगों ने कहा यहां यादव बंधुओं का दबदबा, जाहिर लोगों का चलता, क्योंकि बिहार में यादव मेजॉरिटी में है। अब आपके सहारनपुर में किसका दबदबा है, अब आप जानो, आप जानते हो ना। सहारनपुर जिले में शराब के ठेके पर इस समय किसका दबदबा है, आप पता लगाना। सबसे बड़ा शराब का ठेकेदार सहारनपुर में हिंदू ही मिलेंगे और आपको बड़ी जातियों के लोग मिलेंगे। छोटी जाति तो छोटा सा दुकान करके बैठे हैं, ठेकेदार माने पूरे जिले का जो कांटेक्ट या पूरे तहसील का, आपके बेहट का, जिनके अंडर में 10-20 ठेके हैं, उसके वो हेड हैं, सब ठेका उनके अंडर में है। कभी आप इस पर विचार करते हो? आपने रामायण का अपमान किया, ये सनातन धर्म का शर अपमान है। पूजा पाठ धर्म कर्म आप कर रहे हो, उसमें कोई ऐतराज नहीं, ठीक है, लेकिन देखो धर्म कर्म कितना भटका हुआ। अपने भारतीय समाज में हिंदू लोग मेजॉरिटी में 80% हिंदू भारत में है, मुसलमान तो भी 14% है। मुसलमान भारत में संख्या अभी बहुत कम है, 14%। हिंदुओं की संख्या 80% है भारत में। 6% में हिंदू मुसलमान, ये सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट पादी सभी धर्मों के लोग 6%। 80% भारत में हिंदू रहते, और पूजा पाठ धर्म कर्म घर घर में तो आज भी हो रहा, कोई पूजा पाठ में कमी नहीं। लेकिन ये कौन सी पूजा है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। कभी आप इस पर विचार करते हो? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? लोग कहते हैं भाई क्षत्रिय है, ठाकुर लोग मछली अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो लड़ाई लड़नी। भगवान राम इतनी बड़ी लड़ाई लंका में लड़े, वो तो शाकाहारी थे, जंगल में गए, कंद मूल फल खाए। मान लो भगवान राम, लेकिन उनके भाई भी तो शाकाहारी थे। मान लो भगवान की बात अगर अलग भी कर दो, लक्ष्मण शाकाहारी, भरत शत्रुघ्न शाकाहारी, और उनकी सेना में हनुमान अंगद जामवन सुग्री अंडा खाते थे, हनुमान अंगद जामवन सुग्री मछली खाते थे, हनुमान अंगद जामवन सुग्री शराब दारू पीकर लड़े थे। अब आप कहोगे नहीं मिलिट्री में हैं तो बिना शराब पिए लड़ेंगे कैसे पाकिस्तान से, कैसे हम बंदूक चलाएंगे, मछली अंडा नहीं खाएंगे। शाकाहारी लोगों ने कितना बड़ा काम, धर्म की रक्षा शाकाहारियों ने ही किया। आज तक किसी मांसाहारी ने धर्म की रक्षा किया है? अपनी गद्दी की रक्षा, अपनी कुर्सी की रक्षा तो मांसाहारी भी कर, अपने घर की रक्षा। लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आएगी तो शाकाहारी। धर्म कभी मांसाहारी होता ही नहीं। सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, और उस सत्य रूपी परमात्मा को पाना है तो आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। हिंसा हत्या के रास्ते पर चलकर कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। और जब इस सत्य हिंसा परमो धर्म, इस सनातन धर्म को लोग नुकसान करते तो ऋषि मुनि संत महात्मा समझाएंगे, नहीं बात मन बन रही है तो भगवान भी आ जाते हैं। अब तक भगवान के 2 अवतार प्रामाणिक रूप से देखो, रामा अवतार कृष्णा अवतार की आप कहानी पढ़ते हो। हर दशमी दशहरा में आप दशहरा मनाते हो, किसका पुतला जलाते हो? जोर से बोलो। सहारनपुर में जब आप दशहरा मनाते हो किसको जलाते हो? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे,
रावण यहूदी थे, तब ईसाई यहूदी तो थे ही नहीं दुनिया में। जिस समय रामा अवतार हुआ है, ये पूरे विश्व का इतिहास है, संसार का। खैर इतिहास तो वहां तक नहीं पहुंच पाया। इतिहास की किताबें ब्रिटानिया हुकूमत, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है। उन्होंने भारत के इतिहास को दबाने की कोशिश की, अपना ही आगे कर दिया। नहीं तो सारे संसार का सबसे प्राचीन उज्जवल इतिहास, चमकदार पन्ना, पूरे विश्व के इतिहास में भारत का ही पन्ना खुलता। लाखों बरस पहले रामावतार हुआ। आज के वैज्ञानिक, आज के इतिहासकार वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खोज हो रही, 10,000 पीछे जाते जाते वो पाषाण युग में चले जाते हैं। इतिहासकार कहते भाई 10,000 के पीछे तो कुछ था ही नहीं, सब पत्थर ही पत्थर। हमारे पूर्वजों को 10,000 साल पहले लोहे का ज्ञान नहीं था। सोना चांदी की बात छोड़ो, इनको लोहे का भी पता नहीं था। धरती में लोहा है, केवल पत्थर इनके पास था। पत्थर का ही हथियार बनाकर ये लोग जंगल में रहते थे। पत्थर से बकरी मुर्गी मार करके लकड़ी में भून कर खा के पेट भरते थे। खेती करना भी लोग नहीं जानते, इतिहासकारों का मानना। लेकिन हमारे पौराणिक कथानक कुछ और सूचना दे रहे हैं। जैसे महाभारत है, पुराण है, वेद है। अब इतिहासकार इसको मानते ही नहीं है कि भाई ये न जाने कब लिखा है, ये तो बाद में लिखा गया और खिस्सा कहानी के रूप में रूपक बांध कर लिखा गया है, इसको प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। लेकिन भारतवासियों को मानना, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहा जाता। संसार का मास्टर, संसार को ज्ञान देने वाला। परिवार कैसे बनता है, समाज कैसे बनता है, देश कैसे बनता है, राजा और प्रजा कैसे बनती है, कानून कायदा कैसे बनता, आत्मा और परमात्मा, मोक्ष मुक्ति का सारा ज्ञान संसार को भारत से ही फैला। इसलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा गया। इसलिए लाखों बरस पहले की ये कथा। और देखो रामा अवतार हो रहा। क्यों अवतार हुआ? भगवान को धरती पर जन्म लेने की क्या जरूरत बताओ? प्रधानमंत्री आपके इस सहारनपुर के जंगल में क्यों आएंगे? मालूम कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, नहीं तो यहाँ कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, 2 आदमी का कत्ल हो गया, प्रधानमंत्री आएंगे? अरे दरोगा ही संभाल लेगा, पुलिस के सिपाही कंट्रोल कर लेंगे। और गड़बड़ी होगी तो सहारनपुर में कलेक्टर हैं, एसपी हैं, डीएम, सब लोग आ जाएंगे। लेकिन मान लो इतनी गड़बड़ी होगी, 10-20 हजार लोग मर गए सहारनपुर में, तो फौज लेकर के प्रधानमंत्री भी आकर खड़े हो जाएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे। छोटी घटनाओं पर नहीं, बड़ी घटनाओं पर। इसलिए संसार में जब छोटी मोटी घटनाएं, छोटा मोटा बिगाड़, छोटी मोटी बुराई, छोटी मोटी दुष्टता मनुष्य के द्वारा फैलती है, समाज और सनातन धर्म का नुकसान होता, गंदा हो रहा। इसके लिए तमाम ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, उनका सत्संग प्रवचन यहां चलता रहता। सत्संग की भी महिमा है। सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे। देखो जला मत देना भाई। नहीं, लाइट है मशीन में। लाइट तो है। नहीं, लाइट तो है। लगाओ लगाओ, इसी को लगाओ, लाइट तो है। अरे लाइट तो, इसको क्यों चला दिया? बता दो, लाइट है। अच्छा, तो इससे लगाओ, इससे।
वो गाड़ी के आड़ में करो, जनरेटर हो उधर आड़ में करो, वहां कहाँ सामने कर दी। ले जाओ उधर पीछे, जाओ मनोज जाओ, आड़ में कराओ, कहीं आवाज ना आवे ज्यादा। तो देखो आप, लाखों बरस पहले इन्हीं भगवान को, अब रामायण तो यही करे भाई, वो गद्दी कुर्सी के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुई। अगर उनको गद्दी कुर्सी के लिए आना होता तो लंका का राज लक्ष्मण को ही दे देते। अयोध्या का राज छोड़ करके जंगल क्यों जाते, झगड़ा करते, भाई हमारा हक है। वो राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, राज पर उन्हीं का अधिकार था। लेकिन एक चचेरी माता के कहने पर अयोध्या का राज छोड़कर जंगल चल दिए। रावण को मार करके उनके सगे भाई विभीषण को दे दिया, लक्ष्मण को तो दिया नहीं। इसलिए रामायण कह रहे भाई उनका जन्म ही हुआ था। यहाँ स्टेट राज्य गद्दी कुर्सी बनाने के लिए नहीं, कहा जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाय ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, बाढ़ें खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुरयाग लगावें, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारी थापें सुरई, राखें नुसरे सेत, जग विस्तारें विसर्जस, राम जन्म का हित, धर्म रक्षार्थ है। धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्म निरंजन ईश्वर भगवान ने अवतार लिया। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में सरजू नदी के पावन तट पर्वतपुरी में आज के लाखों बरस पहले ईश्वर ब्रह्म निरंजन ने अवतार लिया। और जिस समय उन्होंने जन्म लिया उस समय धर्म का दुश्मन कौन है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा? जोर से बोलो, धर्म की नाव को कौन डुबा रहा? अरे रावण का न पुतला जलाते हो, रावण को ही तो उन्होंने काउंटर किया। रावण देखो जात के ब्राह्मण हैं, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचि पूजे बो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ब्रह्मा और शंकर की पूजा भी खूब करते थे। ये भी नहीं कि नास्तिक थे, नक्सलाइट थे, कम्युनिस्टवादी थे, साम्यवादी नहीं। ब्रह्मा शंकर के पुजारी थे, धर्म तो मानते थे, वेद के ज्ञाता थे। फिर भी उनको भगवान की सूची में धर्म का दुश्मन नंबर 1 माना गया। दुश्मन नंबर, ऐसे राम ने तो बहुत लोगों को मारा है, लेकिन उनकी सूची में दुश्मन नंबर 1 धर्म का कौन है? इसके माने धर्म का दुश्मन कोई भी हो सकता, ब्राह्मण भी हो सकता, राजपूत भी हो सकता, यादव भी हो सकता है, हरिजन भी हो सकता। और जो जो धर्म का दुश्मन होगा काउंटर किया जाएगा। अब राम के हाथों मारा जाएगा, बचेगा नहीं वो। राम ने रावण का काउंटर किया, सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया। क्यों मारा? कभी सोचते हो? आज राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। तब तो धर्म दुनिया में एक ही था, कोई 10-20 धर्म था आज की तरह। एक ही धर्म चलता था, वैदिक धर्म इसको, तब हिंदू धर्म भी नहीं था। ये मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कुछ नहीं था। उसमें संसार का एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे, लेकिन दोनों लोगों में युद्ध हुआ है। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म
रावण का धर्म, अरे भले मछली अंडा खाते रहे, सही तो बोलो, छोड़ोगे तो नहीं, आप भी नहीं छोड़ोगे तो भाई कहीं हम लोग उल्टी लिस्ट में न चले जाए, भगवान के विरोध में न चले जाए। यानी मांस खाने वाले भगवान के विरोध में जा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म। अब जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब तक हम चिल्लाएंगे। रावण का धर्म, रावण का धर्म, प्रभु राम का धर्म। और जीत किसकी हो गई? जीता कौन? जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी, हारेगा भाई, हारेगा मांसाहारी। मांसाहारी धर्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब भगवान चाहे तो चलेगा। अभी तो रावण का चलेगा, अभी रावण की सोने की लंका बनेगी, रावण का ही राज चलेगा। लेकिन जब भगवान नाराज होंगे तो कौन धर्म बचेगा? शाकाहारी। यानी शराब और मांस आपको सहारनपुर में देखने को नहीं मिलेगी। इसको सनातन धर्म कहा गया, परमात्मा का बनाया सनातन धर्म, शुद्ध धर्म। और अभी तो आप देखो, जिधर देखो अंडा मछली शराब ही चला, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सब। लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर देखो धर्म की नाव डगमगाने लगी, सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए। तो एक बार फिर भगवान अवतारे, द्वापर युग आ गया। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। उसी परमेश्वर ने, परमात्मा ने सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में, यदकुल में, यदुवंश में अवतार ले लिया। भगवान कोई 10-20 तो वही भगवान। त्रेता में राम बनकर आए, द्वापर में देखो कृष्ण बनकर आ गए। तब क्षत्रिय घर में आए, अब कहाँ आ गए? अहिर घर में आ गए। गाय चराने की ड्यूटी लग गई, गाते गाय चराते, नाचते गाते गोप ग्वाल बालों के साथ जंगल में समय बचपन बिता दिया। जंगल में गाय, कोई जानता था भगवान है? कौन पहचानेगा गाय चराने वाले? कोई भगवान मानेगा? नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं दही मट्ठा बेचने मथुरा जाती थी। कब ये बच्चे हैं छोटे छोटे, नाच गाना करे, चलो कुछ आराम कर लिया जाए, और थोड़ा इनके नाच वोच को भी देख लिया। छोटे छोटे बच्चे, उसी में कान्हा भी नाच रहे हैं। महीना 2 महीना बीता, गोपिकाओं ने कहा भाई सब ग्वाला तो अच्छा नाचते हैं, लेकिन ये ग्वाला बड़ा अच्छा नाचता जिसका नाम कान्हा है। गोपिकाओं ने कहा कान्हा तुम अलग से नाच दिखा दो। कान्हा ने कहा नहीं नहीं, अपनी टीम में हम नाचेंगे, अलग से नहीं नाचते, हम अपने साथियों के साथ नाचते हैं। गोपिकाओं ने देखो एक लालच दिया, कहा कान्हा अगर तुम अलग से नाच दिखा दोगे तो हम तुमको 1 गिलास मट्ठा पिला। क्या पिला देंगे? बताओ, भगवान को मट्ठा की कमी है? संसार को बनाने वाला, अब उसमें कोई नहीं जानता, मट्ठा के लालच में लगे नाचने। इसी को भगवान कहा जाता है। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, तब तो दुनिया मानती है। भगवान सूट बूट टाई कोट में, जैसे आज के नेता लोग ऐसे रहेंगे तो उनको कोई भगवान मानेगा? क्योंकि भगवान को सेवरी का जूठा बेर भी खाना है। अब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सूट बूट टाई कोट में, गरीब आदमी सेवरी मिल ही नहीं, आप मिल पाओगे? अपने जिले के MP MLA से मिलना कठिन है आपको, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से लाइन लगाए रह जाओगे। लेकिन भगवान, सेवरी का जूठा बेर खाना है, निषाद राज केवट को गले लगाना है। इसलिए उनको नीचे से ऊपर तक का फिर समय आएगा तो रावण को मारना भी है। अब वो देखो 1 गिलास मट्ठे पर नाचना शुरू कर दिया। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस बस बंद करो, लो मट्ठा पी लो। कान्हा के पास न गिलास है न लोटा है, लेबर मजदूर की तरह जुरी लगा दिया। गोपिकाओं ने गिरा दिया, कान्हा ने पी लिया। कान्हा कह रहे हैं भाई बड़ा अच्छा मट्ठा, थोड़ा और पिला दो। गोपिकाओं का ना ना, ज़्यादा पिला देंगे, पानी ज़्यादा डालना होगा, ग्राहक नाराज हो जाएंगे, घर पर शिकायत जाएगी कि मट्ठा में पानी ज़्यादा मिल रहा है। इतना तो हम लोग ठीक कर लेंगे, फिर कल पिला देंगे, कल फिर मिलेंगे ना, रोज नाचना रोज पिलाएंगे। कोई नहीं जानता था कि ये भगवान है। कौन जानेगा बताओ आप? वो तो ऋषि मुनियों ने, योगियों ने जब अंतर्दृष्टि खोलकर साधना के द्वारा जब वो लोग ब्रह्मांड में चढ़े
स्वर्ग वैकुंठ, वहां जाकर के देखा कि ब्रह्म निरंजन। अरे भगवान ईश्वर तो धरती पर जाकर के देखो, जंगल में गाय चरा रहे हैं। तब वो लोग किताबों में लिख करके चले गए। कहा शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशो जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तव पुनि पार न पावें, ताहि अहिर कछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। शेष शारदा नारद सुखदेव, बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में हड्डी गलाकर थक गए तपस्या करते। जिस ब्रह्म और भगवान का भेद नहीं जान पाए, आज उसी ब्रह्म को, ईश्वर को नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं, गोपिकाएं एक गिलास मट्ठे पर नाच नचा रही। इसी को भगवान कहा जाता। खैर उनको अपना समय बिताना था, समय का इंतजार कर रहे थे, भाई राजाओं को कब मारना। इन अधर्मी और पापियों को मारने का कारण कब बनता है, संजोग कब आएगा, उनका निश्चित था। 25-26 साल उम्र हो गई, जवान हो गए, बंसी हाथ से फेंक दिया, चक्र सुदर्शन आ गया, नाचना गाना छोड़ दिया, गाय चराना छूट गया, गोपिकाओं के साथ रास लीला छूट गई। सब कुछ छोड़ करके कुरुक्षेत्र मैदान में चक्र सुदर्शन लेकर खड़े हो गए। संसार के सारे राजा महाराजा आमने सामने कौरव पांडव दल में खड़े हो गए। अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया, लड़ने से इनकार कर दिया। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए, इतने दिन से साथ हैं, अर्जुन भी नहीं जान पाए अभी तक ये कौन है। भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे, अर्जुन अरे ये धर्म युद्ध होने जा रहा है, कोई गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं, मोह खत्म कर दो, तुम्हारा दुनिया में नाम हो जाएगा, धर्म रक्षार्थ है। ये हस्तिनापुर के गद्दी की लड़ाई नहीं रह गई है, इसमें धर्म और अधर्म का फैसला होने जा रहा। और ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को, राजाओं को नसीब होता, तुम भाग्यशाली हो। गद्दी कुर्सी की लड़ाई तो बहुत से राजा लोग लड़कर मर गए, कोई नहीं जानता, तुम्हारा इतिहास में नाम अमर होगा। और हे अर्जुन तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा साथ मैं दूंगा, मैंने इसीलिए जन्म लिया है। तुम सोच रहे हो कि मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, कौरव दल बड़ा है, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करो, मैंने जन्म लिया इसीलिए, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा। अब इस तरह की वो बात बोलने लगे तो अर्जुन को सस्पेंस, संशय पैदा हो गया। कहा महाराज बार बार आप करो मैंने जन्म लिया, मैंने, अरे जन्म तो सबका हुआ, क्या आप कोई विशेष पुरुष हो? आप हमारी कौन सी मदद करोगे रथ हाँक करके? भीष्म पितामह का बाण चलेगा, गुरु द्रोण का बाण छूटेगा, महाबली कर्ण बाण चलाएगा, आप तो रथ हाँकोगे, मारे तो हम जाएंगे। अरे कहा नहीं मरोगे, मैं बचाऊंगा। अब ऐसी वो बात बोलने लगे कि अर्जुन के अंदर भ्रम पैदा हो जाता, संशय। कहा केशव आप हो कौन? पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आखिर आप हो कौन। बार बार कहते मैंने जन्म लिया, मैंने इसीलिए जन्म लिया। अब देखो अपना परिचय दे रहे हैं। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन मैंने इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है, और तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो इशारे में समझ लो कि मैं इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सबसे पुराना पुरुष हूं। अर्जुन बेचारे और दुविधा में पड़ गए, सबसे पुराना पुरुष का मतलब क्या हुआ? कहा सबसे पुराना पुरुष का मतलब अर्जुन, ये सूरज मेरे सामने बनाया गया, ये चांद तारे मेरे सामने बने हैं, मैंने धरती पर्वत पहाड़ समुंदर को बनते देखा है। अब अर्जुन बेचारे और दुविधा में पड़ गए कि सूरज तो न जाने कब का बना, हमारी इनकी उम्र तो बराबर बराबर, हम लोग साथ पैदा हुए,
भगवान कृष्ण और अर्जुन की उम्र में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 10-20 साल है, 2-4 महीने का। कभी हम और ये तो साथ पैदा, सूरज न जाने कब का बना, और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनते देखा है, सूरज चांद तारे मेरे सामने बने हैं। अब अर्जुन मन में सोच रहे हैं, तब तक उनकी बाह को पकड़ करके झटका मारा, कहा अर्जुन शंका मत करो, अरे सच्ची बात तो यह है कि सूरज मैंने ही बनाया, ये चांद और तारे मैंने बनाए, मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, करता हूं। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में बोल गए, क्योंकि बहुत देर से अर्जुन को समझा रहे थे और अर्जुन की समझ में उनका सत्संग आ ही नहीं रहा था, ज्ञान की बात। तब थोड़ा गुस्से में आकर के बोले, उनकी बाह को पकड़ा, झटका मारा, कहा अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं। अर्जुन सुन करके डर गए, चरण पारे, कहा केशव आप झूठ तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं तो एक भगवान ऐसे होते हैं? भगवान को मेरा रथ हाँकने की क्या जरूरत है? शंका होगी ना, एक दुर्योधन को मारने के लिए भगवान तो वहीं से मार देंगे। अरे सबको तो भगवान ने ही पैदा किया, दुर्योधन को मारने के लिए मुझसे करेंगे मारो मारो, मुझसे क्यों सिपारी साफ कर रहे हो? शंका हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई, जब तक तुम मुझे देख नहीं लोगे तुमको भरोसा नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं मैं कैसे आपको देख पाऊंगा? अब देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे, इन दोनों आंखों से मुझे कोई नहीं देख सकता, ब्रेन माइंड दिमाग से कोई मुझे समझ नहीं सकता, मैं बुद्धि से परे हूं, मैं संसार के ज्ञान और बुद्धि से परे हूं, मुझे देखने का एक ही सिस्टम यहाँ है, तरीका, उपाय है। ये सब बात देखो श्रीमद् भागवत गीता में लिखी, जिसको आप कथा में सुनते हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न तो माम शक्यसे द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिम योगम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। हे अर्जुन मैं दिव्य चक्षु से देखा जाता हूं। दिव्य चक्षु क्या है? दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा देखो सिचुएटेड है, बैठी है। इस आत्मा की आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु, शरीर की आंख को कहते हैं चर्म चक्षु, चमड़े की आंख, और आत्मा की आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु। शरीर में चमड़े वाली कै आंख है? कै आंख? कै आंख? अगर एक आंख आपकी फूट जाए तब आपको क्या कहा जाएगा? जिधर गांव में निकलोगे लोग कमेंट करेंगे, चुटकी लेंगे। शरीर में चमड़े की 2 आंख, और जहां बिंदी टीका लगाते हो यहां आत्मा बैठी, इसमें कै आंख है? इधर देखो हमारी तरफ, कै आंख है? सिंगल है। लेकिन आत्मा बड़ी सुंदर है। अभी आत्मा आप देखे कहाँ? आप तो अपना चेहरा देखते हो शीशा में, शीशा में भी देखते हो तो हाड़ मांस का चेहरे में देखते हो आप। अगर ये शीशा न बना होता तो मर जाते, अपना चेहरे नहीं दिखाई देता। अपना ही चेहरा नहीं देख पाओगे तो आत्मा और परमात्मा कहाँ देख पाओगे आप? कोई दर्पण चाहिए न। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। दर्पण है नहीं, आंख है नहीं तो देखोगे कैसे? भगवान श्री कृष्ण देखो उपाय बतावे, दिव्य चक्षु। अर्जुन आंख बंद करते थे, यहां अंधेरा नजर आ रहा, आप आंख बंद करो यहां कुछ दिखाई देगा? अर्जुन कहते हैं केशव यहाँ आंख कहाँ है? तो अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते आंख है, लेकिन माया ने इसको बंद कर दिया जब आपका जन्म हुआ। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवा ही माया लिपटानी। माया ने भुलवा दिया यहाँ। हे अर्जुन लेकिन मैं आपकी आंख खोल दूंगा। बैठ जाओ रथ पर बैठा दिया। कहा जैसे जोगी लोग जोग करते, जैसे पुजारी लोग पूजा करते आंख बंद करके, ऐसे ध्यान भजन सुमरन योग साधना करते बैठ जाओ। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, जरा अपने मन को रोको आप यहाँ। अर्जुन बेचारे मन को रोक रहे, मन भाग के लड़ाई में जा रहा। मन ही के तो खेल है। हमारा मन पूजा के समय दुनिया में ही भटकता। आप यहाँ मंदिर में पूजा करोगे और मन आपका
किचन में पूड़ी परेठा बनाएगा, जल्दी करो बच्चों को स्कूल जाना, गड़बड़ हो जाएगा। किसान लोग मंदिर में पूजा करने आते, इनका मन ट्रैक्टर चलाने लगता। दुकान वाले पूजा करने मंदिर में आएंगे तो इनका मन दुकान में चला जाता। नौकरी चाकरी वाले मंदिर में पूजा करेंगे, मन इनका दफ्तर में चला जाता, जल्दी करो लेट हो जाएगा। कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहूर। जब तक इस शरीर के स्थिर होने से कुछ नहीं होगा। शरीर तो सबका पूजा में स्थिर रहता है, ऐसे सब बैठ गए, लेकिन यहां मन का कंसंट्रेशन जरूरी है। दुनिया और दुनिया के लोभ मोह से हटा करके मन को यहां रोकना। अर्जुन राजा के लड़के, उनका मन लड़ाई में जा रहा, उनके लिए भी समस्या, मन लड़ाई में जा रहा, घबरा करके आंख खोल देते। अरे कहा केशव मैं बहुत डर रहा हूं, मेरा मन पूजा में नहीं लग रहा, भाग के लड़ाई में जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाहे एक बार और आंख को बंद करो, अब की मैं अपनी योग शक्ति से, वो भगवान है तो कर ही देंगे। कहा मैं रोक दूंगा मन को, मैं रोकूंगा। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। यही मन न रोकना होता तो आप मंदिर में पूजा कर लेते, लेकिन मन को रोकना है, कौन रोकेगा? बिना में हर गुरु कुछ नहीं होगा। इसीलिए रामायण भी कह रही कि गुरु बिन भव नित तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई, करण धार सदगुण देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पाओ। उसी रामायण में लिखा, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष शरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, गुरुपद रजमृज मंजुल यंजन, नयन अमीत दिख दोष विभंजन, सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उघरें विवन विरोचन ही के, मीटें दोष दुख भव रजनी के, सूझें रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक, बंदो गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजय, जासु बचन रवि कर निकर। रोज रामायण पढ़ते हो आपने, घर भोज में रामायण, बहु भोज में रामायण, मटमंगरा भतवान में रामायण, तीज त्योहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण, आज इनके घर रामायण, आज इनके घर रामायण, आज इस मोहल्ला में रामायण, आज इस मोहल्ला में रामायण। रात भर में पूरी रामायण हिंदू लोग पढ़ करके पटक देते। पूछा गया क्या होगा? कहा अखंड रामायण हो गई। और शाम को बैठकर उसी घर में मछली खाते हैं, शराब पीते हैं। आपने रामायण को समझा कुछ? गुरु की महिमा को जाना? रामायण तो गुरु की महिमा से भरी हुई है। गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या। सब भाई भगवान राम गुरु के पास जा रहे हैं। राम से बड़ा तो हम आप हैं नहीं, और राम से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरु का दर्जा राम से बड़ा है, लेकिन राम ने भी गुरु धारण किया है, सत्य है। यहां के लिए दर्जा गुरु का बड़ा है। साहब कबीर ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा यहां के लिए। भौतिकी धरातल पर मृत्यु लोक में जब तक हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, वहां आप चलोगे तो वहां गुरु नहीं है। ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला आत्मा परमात्मा। साहब कबीर कहते भाई गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों है। हेलो, भगवान मिल गए, गुरु भी हैं और अब भगवान मिल गए, भगवान भी खड़े। साहब कबीर कहते भाई मैं किसको पहले प्रणाम करूं? थोड़ा देर सोचते हैं, भाई भगवान तो सबसे बड़े सुपर पावर, सब उन्हीं का बनाया, उन्हीं से सब लोग। लेकिन फिर सोचते नहीं, पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कहा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहे जो मुझको भगवान मिले हैं ये तो गुरु की दया से मिले। अगर हमको गुरु महाराज ना मिलते तो मैं तो भगवान को हिमालय पहाड़ में खोज रहा था, गंगा के पानी में खोज रहा था, मैं जंगल पर्वत में खोज रहा था। लेकिन गुरु ने बताया कि घट में है सूझत नहीं, तेरे अंदर दिव्य दृष्टि, यहीं से भगवान देवी देवता देखो आप। गुरु ने भेद बताया, गुरु ने दिव्य दृष्टि। हमारे मन को गुरु ने रोका, और जब मन रुका
तो देखो दिव्य चक्षु खुल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के मन को रोका तो अर्जुन का ब्रह्मांड यानी दिव्य चक्षु खुल जाता। सामने स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान नजर आने लगते। फिर भगवान कृष्ण का चतुर्भुज रूप प्रकट होता, अपने मुंह को विस्तार देते हैं। कौरव पांडव की सारी सेना मुंह में मरी पड़ी है, अभी लड़ाई शुरू नहीं है, और भगवान कृष्ण के मुंह में कौरव पांडव की सारी सेना 18 उछड़ी मरी पड़ी है। लाखों लोग मरकर उनकी शरीर में समा रहे और लाखों लोग शरीर से निकलकर जिंदा यानी जन्म को पा रहे। आपने महाभारत टीवी पर महाभारत सीरियल देखा होगा, जिसमें अर्जुन को उन्होंने वैराट रूप दिखाया। टीवी वाले भी बढ़िया बनाए हैं। अब इन लोगों तो सोच करके बुद्धि बना, किसी को पढ़ करके कृष्ण बना दिया, किसी को अर्जुन बना दिया। अब असली कृष्ण अर्जुन तो मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो बनाया ठीक बनाया। महाभारत की कैसेट आपके घर में होगी, टीवी में कभी देखना। उन्होंने भी इसी तरह का बनाया, भाई सब लोग मरकर उन्हीं में जा रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, सब उसी में समा रहे हैं। इधर से लाखों लोग जन्म भी ले रहे हैं। अर्जुन उस कुल कारखाने को देखे जहां से जन्म और मरण चलता। अर्जुन देख करके चरणों पर गिर करके आरती करे, कहा केशव आज मेरी समझ में आया कि आप कौन हो, मैं तो कुछ और सोच रहा था। और देखो आरती करने लगते, उनकी महिमा गाने लगते। ये सब देखो गीता में लिखा है। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः परे। कहा केशव मुझे माफ करना, मैं अनजान में था। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन देख रहे हो, सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन भी देता। धन धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ मुझसे ये पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। इनको घमंड हो जाता, मेरी दी हुई चीज, धरती मैंने बनाई, सूरज मैंने बनाया, इनको राजा मैंने बनाया, इनको रानी मैंने बनाया, सुंदर शरीर दिया, बेटा बेटी सब मैं देता हूँ, घर मकान कोठी हवेली सब मेरा दिया हुआ। लेकिन इनको अहंकार हो जाता। कुछ तो दुर्योधन बन जाते हैं, कुछ तो रावण हो जाते हैं, तब जन्म हमारा होता। कहा जब मनुष्य का इतना बड़ा घमंड हो जाता कि रावण और दुर्योधन की तरह से धर्म का अपमान करने लगते, साधु संत महात्माओं की बात को सुनते ही नहीं है, तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सत धर्म का ज्ञान कराते हैं। कहा हम सीधे मारते नहीं, पहले हम भी समझाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते, तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। हे अर्जुन जब ये नहीं मानते तो उनको विनष्ट होना। इसलिए हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, एक काल चक्र का खेल यहाँ, एक काल चक्र का खेला है, अब महानाश की बेला है। ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। अर्जुन ये सब राजा मारे जाएंगे, तुम लड़ो या न लड़ो, इनके मरने का समय आ गया। सृजन और विनाश, जैसे जन्म के साथ मौत, दिन के साथ रात, रात के साथ दिन, सुबह के साथ शाम, शाम के साथ सुबह, ऐसे बनना और बिगड़ना। शहर बनेंगे, भूकंप आएगा, गिरेंगे। दिल्ली बन गई, बम्बई बन गई, सहारनपुर बन गए। देखो रहे सहारनपुर, आज के 50 साल पहले सहारनपुर तो छोटा सा गांव नजर आता था, आज इतना बड़ा बन गया। 2 परमाणु बम गिर जाए खत्म हो जाएगा, एक भूकंप आ जाए सहारनपुर खत्म। कोई परमानेंट नहीं है, ये नहीं कि सहारनपुर इसी तरह रहेगा। सृजन और विनाश, अच्छा काम करोगे टिका रहेगा सहारनपुर। लेकिन जब दुनिया में बनता है तो आदमी घमंड में, सोने की लंका बन गई, रावण को घमंड आ गया। अब थोड़ा अंग्रेजी बोलने लगे, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, सबको घमंड है। आज इन पढ़े लिखे लोगों से आप बात करो धर्म के बारे में, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, टीचर बन गए,
इनसे आप धर्म की बात करो तो मालूम पड़ेगा भगवान को इन्होंने ही पैदा किया, इनको भगवान ने नहीं पैदा किया। ये पढ़े लिखे लोग ऐसे घमंड की भाषा बोलते हैं कि मालूम पड़ता है सूरज चांद भगवान सब इन्होंने ही बनाया यूनिवर्स को। तो फिर भगवान का क्या दोष अगर डंडा बच जाए तो? जब आदमी ने भगवान को ही मानना इनकार कर दिया तो विनाश तो होना है। और युद्ध हुआ, 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव। 5 भाई पांडव जीत गए, 100 भाई कौरव। कौन जीता? 5 जीत गए, 100। और कौरव पांडव एक ही घर के थे न। ये कोई हिंदू मुसलमानों का दंगा था महाभारत? एक भी मुसलमान महाभारत में दिखाई दे रहे? सब लोग वेद को मानने वाले एक ही धर्म के लोग। लेकिन 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, जोर से बोलो। और संभल जाओ आप, 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। दोनों में युद्ध हुआ, जीता कौन? जीतेगा भाई जीतेगा शाकाहारी, हारेगा भाई हारेगा। आज आप भारत की स्थिति देख रहे हो। आज हमारे भारत की धरती पर हिंदू समाज की स्थिति क्या है? आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके। कितना परसेंट? 80। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी मुसलमानों को अभी अलग रखो आप। अभी तो हिंदू, यहाँ कोई मुसलमान तो है नहीं। वैसे सुन तो रहे मुसलमान, देखो मशीन लगी है। लेकिन अभी जय गुरुदेव मिशन की तरफ से भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। स्थिति यहां तक बिगड़ गई हिंदू घरों की कि शराब पी करके लोग जब घर में जाते हैं तो अपने ही घर में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, मामा भांजी नहीं पहचान रहा, अपने ही घर में भतीजा सगी चाची नहीं पहचान रहा शराब पीकर, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। स्थिति तो यहां तक डैमेज हो गई है धर्म के नाम पर। हम लोग देखो 43 साल से बोरा पहन रहे, कितने दिन से प्रचार। देखो हमारे अध्यक्ष जी बहरे हो गए बेचारे, प्रचार करते करते बुढ़े हो गए। अब बुढ़ापे में कानून तो चला ही जाता, ऐसे जन्म के बहरे नहीं है। अब बुढ़ापे में आंख जाएगी, टूटे दांत, केस पे उजले, ज्योति गई अखियन से। बुढ़ा होने के बाद कभी कभी आंख चली जाएगी, चश्मा लग, कभी कान के बहरे। 43 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया। इतना प्रचार सहारनपुर में किया गया, कितने पर्चे, कितने पोस्टर, कितना झंडा, बैनर। लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला सहारनपुर में हमारी बेटियों ने भी शराब पीना, जोर से बोलो, शुरू कर दिया है। गप नहीं बोल रहे। हमारी बेटियों ने भी सहारनपुर में शराब पीना। तो बताओ धर्म घट रहा है कि बढ़ रहा है? बेटे शराब छोड़े नहीं, हम लोग बोरा पहन के प्रचार करते करते थक गए। और अब लड़कियों ने भी शराब पीना, क्या धर्म बचेगा? इसलिए जय गुरुदेव मिशन एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। बेटियां शराब पीने लगी और हमारे देश की सरकारें क्या रही हैं कि राम राज आ रहा। क्या आ रहा है? बेटियां शराब पी रही। 80% हिंदू अंडा मछली खा रहे हैं। अगर ये राम राज है तो रावण राज किसको कहा जाता है? रावण राज की परिभाषा क्या है? इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने देखो गिल्टी बनी है। जय गुरुदेव मिशन बीच में एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध खड़ा कर रहा, एक प्रश्न खड़ा कर। आज भी हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना। भाव साहब देखो चिड़िया टट्टी तो नहीं कर दिया डॉक्टर साहब पीछे, लेकिन इसमें चिड़िया कहाँ से आई? कि क्या गिरा है नीचे? देखिए कुछ पत्ता कहाँ से आएगा? इसमें पर्दा लगा है, कुछ नहीं ना। अच्छा चलो, हो सकता भ्रम होगा।
सहारनपुर है भाई, कोई भूत प्रेत आ गया होगा। हाँ? तो देखो आप, हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? कहां पहुंचाई जा रही? लखनऊ नहीं, लखनऊ तो छोटा सेंटर है। भारत देश का मुख्य मरकज केंद्र सेंटर दिल्ली है। दिल्ली से ही सब कानून कायदे बनते हैं, बिगड़ते हैं। वहाँ का कानून ही लखनऊ, देहरादून, हर जगह चलता। अब दिल्ली आवाज़ जाएगी तो थोड़ा ज़ोर से बोलोगे तब तो जाएगी मशीन। अब चूँकि आप थोड़े लोग हो, थोड़ा मेहनत से बोलोगे तब मशीन पर। ज़्यादा लोग होते तो धीरे से बोलते तब भी मशीन पकड़ लेती हल्ला। लेकिन चूँकि आप कम लोग हो तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करो, थोड़ा प्रसाद ज़्यादा खा लेना, भूख लग जाएगी। तो आप बोलो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। अब ऐसे बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके जितने चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर ईश्वर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा, कोई बीमारी उमारी नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर जोर से बोलो आप। भले मछली अंडा भी खाओ आप, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए हाथ उठा दो। सनातन धर्म कैसे बचेगा, इस सत्य को तो जान लो। अभी तो झूठा झूठा चल रहा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी फोटो गई आपकी। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। अध्यक्ष जी आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? कुछ लाउड स्पीकर से भी नहीं सुनाई दे रहा। तब तो सहारनपुर को कहाँ जग पाए, बताओ जिला अध्यक्ष। अब हम लाउड स्पीकर तो उनको इस पे भी नहीं सुनाई दे रहा, तो न वो किसकी सुनेंगे न उनकी कोई सुनेगा। कहाँ से प्रचार बढ़ेगा सहारनपुर, इतने रह जाओगे आप। इसलिए अध्यक्ष जी के सहयोग में हमारे भाई निवेश जी आप खड़े हो जाओ। आपको साथ देना चाहिए जिनके पास कान हो नाक हो, कभी थोड़ा सा ही मोटरसाइकिल वकील चलाना जानते हो। बेचारे बुढ़े आदमी क्या किसको समझाएंगे कि किसी को सुनेंगे ही नहीं। भगवान राम के राम आज में अंडा बिकता था। अरे ऐसे ऐसे करोगे तब नन्नो माना, नहीं तो सपोर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे हाथ हिलाते रहो। भगवान राम के राम राज में मछली बिकती थी। भगवान राम के राम में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था। भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था। भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी। भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। बंद हो गया है इस समय आपके सहारनपुर जिले में, आपके बेहड़ तहसील में, और आपके इस गांव में। कौन गांव है ये? हैं? नौगांव। अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। मछली अंडा खाने वाले हिंदू सहारनपुर जिले में घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? तो रामराज कहां से आएगा? इसके माने धोखा है, कहीं न कहीं धोखा हो गया। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ गए, और रावण राज इतना खतरनाक है कि सोने की लंका जल जाएगी। हम सब लोग मारे जाएंगे, सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी। हम लोग रावण राज ला करके कह रहे राम राज आ रहा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से। दिल्ली में अपील माने प्रधानमंत्री से सीधी अपील हो रही है। अगर आपको भारत में राम राज लाना है,
मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो, झूठे चिल्ला रहे हो। साहब तो जानते होंगे क्योंकि ये माननीय जोगी साहब का ही प्रोजेक्ट है बुलडोजर, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में माननीय जोगी साहब के ही अंडर में है। लेकिन माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ है। किसी का घर गिरा देने से राम राज आएगा? आपके गांव में आधा गांव गिरवा दिया जाए, सबका बैठ के रोगे कि हंसोगे आप? राम राज माने रोना नहीं, सब लोग हंसें। राम राज का मतलब सबके चेहरे पर मुस्कान हो। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब लोग खुशी हैं, सबके सुख दुख मिट गए। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबहू व्यापा। अल्प मृत्यु ने कौनु पीरा, सब सुंदर सब निरु शरीरा। राम राज एक अलग चीज है। यहाँ सब लोग घर गिर जाएगा रोगे, जो बना वो भी बिगाड़ दिया आपने। नया घर बना नहीं, पुराना बिगाड़ दिए, जाएंगे कहाँ ये? इसलिए घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं है। अगर आपको राम राज लाना है तो सहारनपुर में शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, शराब की दुकानों को ध्वस्त कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। जब तक शराब की दुकानें रहेंगी तब तक राम राज आने वाला है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी। देखो, प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, और प्रधानमंत्री जी से जय गुरुदेव मिशन की भी बड़ी आशा है, क्योंकि इस समय जो दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, इनमें बहुत बड़ी एक अच्छाई है कि बीड़ी तक नहीं पीते हैं, पान तक नहीं खाते। और तो अच्छाई बुराई सबके अंदर, भगवान राम में भी आप देखते हो, लोग देख लेते थी नहीं देख लेते। बाकी हम कोई राजनीतिक बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा गुण है प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुद्ध शाकाहारी। जैसे माननीय जोगी साहब हैं, गोरखपीठ के महंत हैं, धर्म गुरु हैं, लहसुन प्याज तक बताते लोग नहीं खाते। हमने तो कभी देखा नहीं, हम तो मिले नहीं हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाते। कौन? माननीय जोगी साहब मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री को लोग बताते कि बीड़ी तक नहीं पीते, पान तक नहीं खाते। ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से आशा तो करनी ही चाहिए कि भारत को ये लोग शाकाहारी बना सकते हैं, अगर चाह लें। मान लो गद्दी कुर्सी है, कल बदल जाए, कोई दूसरा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया जो खुद ही शराब पीता है, फिर भारत में शराब की दुकानें बंद हो पाएंगी? मान लो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो खुद अंडा मछली खाता, फिर भारत में अंडा मछली की दुकान बंद हो पाएगी? अब प्रधानमंत्री जी भी बुढ़ापे में हैं, अब रिटायर होने वाले, इसलिए उनसे अपील है कि जाते जवाते कुछ करके जाए, इतिहास में नाम हो जाएगा। स्कूल अस्पताल बनाने से नाम नहीं, तमाम प्रधानमंत्री स्कूल अस्पताल बना के मर गए, कोई पूछता? गालियां मिल रही। जो धर्म की रक्षा के लिए कुछ कर देगा, बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए कुछ कर देगा, प्रभु श्री रामचंद्र और राम भगवान कृष्ण की मर्यादा में कुछ कर देगा, सनातन धर्म की रक्षा में सही कदम उठा देगा, उसको हम लोग, आने वाली पीढ़ियां उसका सम्मान करेंगी। उनकी मूर्ति पर फूल माला चढ़ाया जाएगा, इज्जत होगी। तो देखो, प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, अब हम आपसे अपील कर रहे हैं। बहुत से भाई बहन इस गांव जेवार के पहली बार आप जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में आए हो, पहली बार आप सत्संग सुन रहे हो जय गुरुदेव मिशन। वैसे कथा सत्संग तो सुनते रहते हो। आज इस सत्संग में हम आपसे दो अपील कर रहे हैं, दो अपील। पहली अपील है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर देना, मत पकाओ मुर्दा, भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप है। पर पीड़ा सब नयन माई, पाप तो बहुत है दुनिया में, लेकिन पशु पक्षी हिंसा हत्या सबसे बड़ा पाप माना गया, जीव हत्या, वो भी अपने जबान के स्वाद के लिए।
आपके गांव में शेर आतंक मचा, शेर को गोली मार दिया, वो हिंसा अलग है। आपने किसी सर्प को लाठी से मार डाला, वो हिंसा अलग है। आपकी सेना में ड्यूटी है, आपने बंदूक उठाई, दुश्मन को गोली मार दिया, पाकिस्तान के सिपाही को, वो भी एक काम तो भगवान के ने अर्जुन से भी करवाया। अर्जुन ने अपने भीष्म पितामह दादा को नहीं मार दिया, भगवान राम ने खुद रावण को मार डाला, वो अलग है। आप बकरी मुर्गी मारते हो खाने के लिए, जबान के स्वाद के लिए। कोई टमाटर की कमी है आपके घर में, आलू की कमी है, दाल की कमी है, तो आप जबान के स्वाद के लिए बकरी मुर्गी मार रहे हो। ये हिंसा अलग है। ऐसी हिंसा मत करो जिससे भगवान नाराज होकर आपको नरक में डाल दे मौत के। अभी तो नहीं बोलेंगे, अभी तो बस इतने बोलेंगे भूकंप आने वाला, भगवान भूकंप लाएंगे। भूकंप आदमी नहीं लाएगा, भगवान लाएंगे। भगवान बाढ़ लाएंगे, सूखा लाएंगे, कोरोना जैसी बीमारी लाएंगे, फिर विश्व युद्ध हो जाएगा। देश और दुनिया के सब लोग आपस में लड़ जाएंगे, परमाणु बम छूटेगा। संसार का भविष्य अच्छा नजर नहीं आ रहा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील पर ध्यान देना और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। आप हिमालय के करीब रहते हो, बहुत गुरु महात्मा लोग आश्रम बने होंगे जंगल में, किसी गुरु की खोज कर लेना। और कोई गुरु अगर आपको मन लायक नहीं संतुष्ट हो रहे हो तो आप एक बार जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहाँ साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। अभी एक मेला देखो होली पर लगा, लाखों लाख भाई बहन देश और दुनिया के कोने कोने से उस मेले में आते जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में। और साल में 4 बार मेला लगता। 4 बार इसलिए लगता, भाई जनता है, किसी को कभी शादी है, कभी ब्याह है, इसमें नहीं है तो उसमें आ जाएंगे, इसमें नहीं तो अगले में आ जाएंगे, और लाखों लाख लोग आते हैं। एक अगला मेला देखो मई के महीने में लगता, 17 मई से 21, ये फिक्स डेट है हर साल, 17 मई से 21 मई तक। ये हमारे परम पूज्य स्वामी महाराज का वार्षिक भंडारा, जिनकी तस्वीर फोटो आप यहाँ देख रहे हो, इनका वार्षिक भंडारा मनाया जाता हर साल 17 मई से 21 मई। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी जो संस्था प्रमुख हैं, वर्तमान में मथुरा में गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, उनका दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरुदीक्षा, गुरुमंत्रानी, भगवान के भजन का मार्ग रास्ता, सूरज शब्द योग जिसको मुसलमान सुल्तानुल अस्कार बताते, ये आपको सरल भाषा में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। घर परिवार में बाल बच्चों में रह करके कैसे आप नाम कमाई, शब्द कमाई करके अपनी आत्मा का, जीवात्मा का कल्याण करोगे, भेद मिलेगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। पूज्य महाराज जी देखो छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के बिना निरंतर खुद चलते रहते। इस समय अपने काफले के साथ बिहार प्रदेश में चल रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि भाई लागे आने वाले समय, खराब समय में लोगों की रक्षा हो जाए, लोग सही धर्म को समझ जाएं, सही रास्ता मिल जाए, पाप कर्म बुरे कर्म छोड़कर लोग अच्छे मार्ग पर आ जाएं, और लाखों लाख भाई बहन उनकी मदद में खड़े हैं। आपके सहारनपुर संगत से भी बराबर सेवा सहयोग जाता रहता, आगे भी पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए आप अपना सेवा सहयोग देते रहना। आपने समय दिया, सबको धन्यवाद है। इस गांव के देखो तमाम सम्मानित हमारे भाई बहन, बच्चे बच्चियां, इस कार्यक्रम में आपने योगदान दिया। हमारे पूर्व प्रधान जी कहाँ हैं? आए हैं नहीं? नहीं आए। ये तमाम लोग देखो गणमान्य लोग गांव से पधारे, अपना कीमती समय आपने दिया। हमारे जिला संगत संगठन के सहारनपुर के जिम्मेदार देखो हमारे भाई टारधारी जी, राधे श्याम सिंह जी, हमारे जिले के भाई निवेश यादव जी कहाँ गए?
निवेश जी देखो, इन लोगों पर जिले की जिम्मेदारियां, हमारे जैकेट वाले भी तमाम लोग बैठे हैं। अब चूंकि थोड़ा दूर पड़ता है सहारनपुर सेंटर से और जंगल का इलाका, इसलिए यहाँ थोड़ा कम लोग आ पाते हैं। अब बीच में सहारनपुर के आसपास होता है तो लोग ज़्यादा आते हैं। हमारे देखो सहारनपुर सिटी से हमारे भाई पाल जी, खड़े हो जाइए जरा। ये सहारनपुर शहर में रहते, इनके परिवार और अगल बगल बहुत सत्संगी। इनके यहाँ जब कार्यक्रम होता तो बड़ी भीड़ होती, फिर भी आपका ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। अच्छाई के रास्ते में थोड़ा समय तो लगता, नाच गाना पिक्चर सिनेमा में तो पूरा गांव आएगा, मंदिर में घंटा घंटी बजाना, फिर मछली खाना, सब पूजा करने आओगे। और मछली छुड़ाने वाली कथा में थोड़ा लोग हिचक जाते हैं, अरे भाई वहाँ तो मछली छुड़ाई जाएगी, हम नहीं जाएंगे, हमको अभी मछली अंडा छोड़ना नहीं, हमारी यही पूजा ठीक है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और मछली अंडा खाए जाओ। इसलिए भी गांव समाज में लोग यही पूजा हिंदू लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये पूजा आपकी बिल्कुल गलत, इसका सजा मिलेगी हिंसा हत्या की। यही तो समझाया जाए, आपके भले की बात की जा रही। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, मछली अंडा छोड़ तेरे भले की कहूं, दारू पीना छोड़ तेरे भले की कहूं, हिंसा हत्या छोड़ तेरे भले की कहूं। आपके भले के लिए, सबके लाभ के लिए, जिसमें आपको दवा काम कर जाए, आपका लाभ मिल जाए, तो सबको धन्यवाद है। हमारे देखो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे पर्यवेक्षक भाई उदयराज सिंह जी टारधारी सत्संग सभा में मौजूद हैं। हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, ये सब लोग देखो बराबर काफिले में समय दे रहे प्रचार यात्रा में। ऐसे हजारों लाखों लोग पूज्य महाराज जी के साथ तन मन धन के साथ लगे हैं। जय गुरुदेव मिशन की गाड़ी आगे बढ़ रही, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब एक छोटी सी आरती होगी, 2 मिनट और लगेगा, बैठे बैठे आरती बोलना। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है तो देखो गुरु महाराज की वरदानी झोली आपके बीच में जा रही, आप अपना दान दक्षिणा इस झोली में डाल सकते अगर देना है तो। और पूजा पाठ में लोग कहते भाई कुछ दक्षिणा दे दिया जाए, देना भी चाहिए। साधु महात्माओं, अरे आप नाचने गाने वालों को दे देते हो, अभी नाच और देखने जाते हो तो नचनिया 100 रुपया 55 रुपया शराब पी के फटाफट फटाफट। नाचने गाने वालों कितना दान करते हो, आप पैसा दे देते हो। तो साधु महात्मा को दोगे तो अच्छा काम भगवान के नाम पर। साधु महात्मा लेकर उसका दारू नहीं पिएंगे, साधु महात्मा आपका पैसा अच्छे काम मिलेंगे, आपको पुण्य मिला दिलाएंगे। इसलिए देना चाहिए, कुछ न कुछ देना। तो आप झोली में डाल देना और आरती बोलते रहना। अभी देखो मन से उतरने के बाद गेट पर सामने हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ, दया दुआ आशीर्वाद अलग से मिलता। तो किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो सामने गाड़ी खड़ी, आकर के आप मिल सकते हो। अब आप आरती बोलेंगे। यहाँ से हमको मुजफ्फरनगर जाना है। कल का कार्यक्रम देखो इसी तरह दोपहर में मुजफ्फरनगर में, उसके बाद शामली जिला, फिर बागपत, मेरठ, दिल्ली, ऐसे ये कार्यक्रम भंडारे तक का बना हुआ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो हम लोग तो यहाँ रात में ही आ गए थे और जिनके घर पर, मकान पर, जिनकी कोठी में हम लोग रात भर रहे, हमारे भाई मान सिंह जी, पूरे घर परिवार के लोग, कितनी श्रद्धा कितनी भक्ति।
रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने की व्यवस्था करना, सुबह भी भोजन प्रसाद खिलाना पिलाना, और इस कार्यक्रम में भी अपना योगदान सहयोग। तो वे मान सिंह उनके पूरे परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। बोलो जय गुरुदेव, जय